नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली एक 39 वर्षीय व्यक्ति की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले ये जन्म कुंडली इन्होंने मुझे दुबई से भेजी है। 2001 से ये दुबई में ही रह रहे हैं और सन 2006 से वहां पर अपने लॉन्ड्री का बिजनेस ये चला रहे हैं। मूल प्रश्न इनका यह है कि मैं अपने स्वदेश लौटना चाहता हूं। शायद इनका जी वहां से ऊब गया है, पहला। दूसरा, बिजनेस में काफी कर्ज मेरे ऊपर हो गया है। भारतीय रुपयों में देखा जाए तो लगभग 30 लाख रुपए का, उसको मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूं और बिजनेस आज के समय में बहुत बढ़िया नहीं चल रहा। अगर बहुत बढ़िया चलता तो मैं प्रयास कर सकता था उसको उतारने का। कहीं कर्ज की वजह से मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, यह मन में एक भ्रम, संशय, डर। तीसरा, मेरे माता पिता मेरे इस नवविकसित हो पाने के चलते बहुत दुखी रहते हैं। पत्नी इनकी भारत में रहती हैं, 3 बच्चियां हैं इनकी, और अपनी ये फ्यूचर को लेकर के चिंतित हैं। कैसा होगा मेरा भविष्य, किस प्रकार की स्थिति मेरी होगी। सामान्यतया हम सभी अपने जीवन काल में अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित होते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि इंसानी जो मस्तिष्क है उसमें भविष्य को जानने की इच्छा प्राचीन काल से ही बलवती रही है। आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या कहती है इनकी जन्म कुंडली। क्या कर्ज के चलते इनको जेल जाना पड़ सकता है, कर्ज से इनको मुक्ति मिलेगी अथवा नहीं, इनको वर्तमान भारत लौटने की सोचना चाहिए या दुबई में ही इनको रहना चाहिए। आइए सारे प्रश्नों का हल इनकी जन्म कुंडली में तलाशते हैं। कर्क लग्न की यह कुंडली है, 4 नंबर से देखिए प्रारंभ हो रही है, अर्थात कर्क लग्न। लग्न में ही सूर्य, शनि और बुध, 3 ग्रह। लग्नेश कहां पर बैठे हैं तो अपने से एक घर आगे, जहां पर आप 5 नंबर इस कुंडली में देख रहे हैं। लग्न का मालिक धन भाव में, 5 नंबर में सूर्य चंद्रमा के होने से इनकी राशि सिंह हो गई। अब यहां पर देखिए, चंद्रमा के घर में सूर्य और सूर्य के घर में चंद्रमा, इन दोनों ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। लग्न में ही सूर्य और बुध की युति ने बुधादित्य योग का निर्माण कर दिया और साथ ही साथ लग्न में शनि भी बैठे हुए हैं। शनि का लग्न में होना जातक के जीवन में प्रत्येक कार्य में विलंब ले आता है, जातक को विलंबित करता है। किसी भी कार्य में जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए उससे अधिक सफलता उसको दिलाता है, परंतु विलंब से। शनि के लिए अगर मैं कहूं, जितनी सफलता जातक को वो अपेक्षा करता है उससे अधिक सफलता उसको प्राप्त होती है, परंतु जो वक्त उसमें लगता है वो वक्त थोड़ा देर से ही होता है, यानी कि जो भी उसको प्राप्त होता है विलंब से। आगे देखिए, इनकी कुंडली में सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कर्ज से मुझे मुक्ति मिलेगी अथवा नहीं। तो कुंडली के 6ठम स्थान पर आइए, जहां पर आप इस कुंडली में ये 9 नंबर देख रहे हैं। कुंडली का 6ठम स्थान, रोग, रिपु और ऋण। षष्ठेश कहां पर बैठे हैं, यानी कि 6ठम स्थान का मालिक, कर्ज का मालिक कहां पर बैठा है तो व्यय भाव में, जहां पर आप इस कुंडली में ये 3 नंबर देख रहे हैं। कुंडली का 12वां स्थान, व्यय का भाव। षष्ठेश 12वें घर में चले गए और अपनी 7वीं दृष्टि भी डाल रहे हैं। अब यह देखा जाए कि 6ठम स्थान पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो 6ठम स्थान पर पहली दृष्टि गुरु की, दूसरी मंगल की, मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और षष्ठेश पर अगर आप नजर डालें तो षष्ठेश पर यानी कि 6ठम स्थान के मालिक पर देखिए किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कर्ज के चलते इनको जेल हो सकती है। वर्तमान समय में इनको राहु की महादशा अपने अंतिम चरणों में और उसमें मंगल का अंतर इनको चल रहा है। राहु इनकी कुंडली में पराक्रम स्थान में
समझने वाली बात है कि राहु इस कुंडली में पराक्रम स्थान में, जहां पर आप ये 6 नंबर देख रहे हैं, और राहु केतु के मध्य ही सारे ग्रह बधे हुए हैं, इसको काल सर्प दोष कहते हैं। तो काल सर्प दोष कुंडली में उस राहु की महादशा और राहु की महादशा में मंगल का अंतर, मंगल की 7-8वीं दृष्टि कर्ज के भाव पर, और मंगल अगर कर्ज भाव से संबंध बनाए तो जातक को कर्ज उतारने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जातक कर्ज उतारने में असफल भी रह जाता है, लेकिन चूंकि इनकी कुंडली में कर्ज भाव का मालिक अवश्य कमजोर है, लेकिन फिर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है कर्ज के भाव पर, अतः जातक अगर पुरुषार्थ करे, पराक्रम करे, तो निश्चित रूप से वो इस कर्ज से मुक्ति पा लेगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि इनको भारत लौटना चाहिए या नहीं। तो सवाल सबसे पहले यहां पर यही उठता है कि आने वाले दिनों में इनको गुरु की महादशा लगने वाली है। गुरु इनकी कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं, विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, और अभी तो इनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, तो भाग कर ये आ नहीं सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आ नहीं सकते तो इनको अपना मन एकाग्र करके, चूंकि क्या हुआ कि मैं ये बात बताना भूल गया कि बीच में एक दुर्घटना इनके साथ हुई। दुर्घटना ये हुई कि किसी एक व्यक्ति को भी ये साथ अपने रखे थे और उसने धोखा इनको दिया और एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर के रफू चक्कर हो गया, और उसके चक्कर में ये इतना बड़ा कर्ज इनके माथे आ गया है। लेकिन चूंकि आय के भाव में, आयस ज्योतिष में कर्ज के को जानना हो, कर्ज को समझना हो, तो पहले तो षष्ठम स्थान और 6वें से 6वां, पहले षष्ठम स्थान को देखिए, यानी कुंडली के षष्ठम स्थान की स्थिति को, और वहां से फिर 6वें भाव को। तो कुंडली से 6वें से 6वां भाव कुंडली का एकादश स्थान होता है, आय का भाव, जहां पर आप इस कुंडली में ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का प्रॉफिट हाउस। यहां पर शुक्र और मंगल की युति है। शुक्र यहां पर स्वराशिस्थ अपने राशि में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ मंगल भी, यानी कि आयेश पूर्ण बलवान होकर के आय भाव में बैठा है। हां, आयेश पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ने से आय में व्यवधान होना, उतार चढ़ाव आना, क्रमबद्ध तरीके से आय न आ पाना जैसी समस्याएं लगी रहेंगी। लेकिन चूंकि आयेश बलवान, व्ययेश माफ करिएगा, षष्ठेश व्यय भाव में बैठ करके अपनी दृष्टि डाल रहा है, अतः जातक अगर प्रयत्न करे तो निश्चित रूप से इस कर्ज से उसको मुक्ति मिल सकती है। अब आगे देखिए, इस कुंडली में इनकी जो राशि है, जैसा कि मैंने बताया 5वीं राशि में चंद्रमा है, ये सिंह राशि के हो गए। तो सिंह राशि पर 2 नवंबर 2014 से इनको शनि की ढैया भी चल रही है, और साथ ही साथ 26 जनवरी 2017 तक शनि की ढैया इनको चलेगी, और 2017 के जनवरी तक ही, 2017 के जनवरी तक ही इनको राहु की महादशा है। और राहु का काम क्या है? बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर दशा सृजत जीवित संशयम च। राहु की महादशा कैसी होती है? बुद्ध्या विहीन। जाहिर सी बात है कि राहु की महादशा में ही, राहु की महादशा 18 साल की होती है। ये आज से 2001 में गए थे, यानी कि राहु की महादशा में ही ये विदेश गए। ऐसा नहीं कह सकते कि राहु ने केवल बर्बाद किया, राहु इनको भारत से बाहर की यात्रा कराया। कई लोग इसके लिए ज्योतिषियों का चक्कर काटते रहते हैं, बाबाओं का चक्कर काटते रहते हैं कि उनको विदेश जाने का मौका मिले, तो राहु ने इनको विदेश की यात्रा कराई, और फिर राहु ने अपना काम किया। वही राहु इनसे गलत निर्णय कराया, किसी पर विश्वास करा दिया, भ्रमित किया बुद्धि को, और ये ठगे गए, इनका नुकसान हुआ। अब यहां पर विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम, राहु की महादशा में भय होना, मन में चिड़चिड़ापन, मन में नाना प्रकार का भयाक्रांत मन हो जाना, और जैसा कि इनके मन में है कि जेल तो नहीं चला जाऊंगा, ये भय है। ये कौन दे रहा है? राहु। ये सृजन कौन कर रहा है? राहु कर रहा है। और वही राहु अगर आगे इनको अंतिम जाते जाते कुछ इस प्रकार की पीड़ा दे जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि जातक की कुंडली में जो योग हैं
उसको उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जातक को जेल नहीं जाना पड़ेगा, भगवान की कृपा से इनको बचाया जा सकता है। फिर आगे जरा सा इनकी कुंडलियों में परिस्थितियों पर देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सा चीज इनको पीड़ित कर रहा है। तो पहला पीड़ा इनको राहु की महादशा, और वो ही राहु काल सर्प दोष लगा करके बैठा हुआ है, उसने भी पीड़ित इनको किया। और तीसरा, अभी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, जिसके चलते इनका मन बिल्कुल अस्थिर हो गया होगा। मन में नाना प्रकार के भ्रमित करने वाली स्थिति, सब कुछ इनके मन में लगातार चल रही होगी। तो वो सब कुछ राहु पैदा कर रहा है। और अब आगे देखिए तो उस राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि और ज्यादा उसको उग्र बनाएगी। तो जब तक ये राहु की महादशा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक सबसे पहले आपको धैर्य रखना चाहिए। जिनका कर्ज आपके ऊपर है, उतारने के लिए विचार करना चाहिए, भागना छोड़ना, क्योंकि इनका कहना था कि मेरे माता पिता मेरे इस व्यवहार से या इस प्रकार मेरे विकसित न होने, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि तुम्हारे से बाद या बहुत सारे और लोग विदेश गए, बहुत सफल हो गए, तुम वहां जाकर के इतने सालों से बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर पाए। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के, हर किसी के माँ बाप चिंतित होते हैं उसकी सफलता को लेकर के, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप ये न कि न प्रकारेण अगर सफलता नहीं मिली तो अब जैसे भी हो वहां से भाग चलें या जो मन में आए वो कदम उठा लें। श्रेष्ठ होगा जैसा आपने कर्ज लिया उस कर्ज को उतारने का भी जिम्मेवारी, उस कर्ज को उतारने की जिम्मेवारी भी आप खुद से लें। इस कुंडली में जो समस्याएं हैं उसका कुछ मैं निष्कर्ष बताता हूं, कुछ उपाय बताता हूं, उन उपायों का सहयोग लिया जाए, निश्चित रूप से इस समस्या से आप अपने आप को बचा सकेंगे, मुक्ति पा सकेंगे। क्या क्या करें? ऋण, जो कि इस कुंडली में मंगल की दृष्टि षष्ठम स्थान पर पड़ने से ऋण ने आपको तबाह कर दिया है, तो अगर हो सके तो ऋण नाशक मंगल स्तोत्र का पाठ आप करिए या YouTube से उसको डाउनलोड करके सुनिए, उसके श्रवण भर से भी ऋण से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की आराधना करिए, अगर आसपास वहां कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो उनको जाकर के सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। अगर आपको अपने हाथों लगाने को मिलता है तो लगाइए, अन्यथा वहां जो भी पुजारी हो उनके हाथों लगवाइए, संकल्प के द्वारा ऋण मुक्ति की कल्पना करके। साथ ही साथ दुर्वा गणेश जी के ऊपर, अगर आपके पास क्षमता है, व्यवस्था वहां मिलती है, तो दुर्वा गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए, ओम ऋण हराय नमः कह करके गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ाइए, इससे भी ऋण से मुक्ति आपको मिलेगी। साथ ही साथ जेल न जाना पड़े, ऐसे किसी परेशानी में न पड़ना पड़े, शनि की ढैया चल रही है, हो सके तो बजरंग बाण का पाठ या बजरंग बाण का श्रवण अवश्य करिए, आपको लाभ मिलेगा। काल सर्प की शांति अवश्य करवा लीजिए, उससे भी आपको काफी शांति मिलेगी। तो ये जो चंद छोटे छोटे मैंने उपाय आपको बताए, ये सब कुछ पूजा की शक्ल में है। अगर आप इसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये थी एक 39 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली।